हेलो, राधे राधे सभी को। तो हमारा प्लांट टैक्सोनॉमी में ये जो आरपीसी सेकंड ग्रेड का है उसमें प्लांट टैक्सोनॉमी चल रही थी। उसमें हमने पहले कवक जो है वो पढ़ लिया था और आज हम इसमें शैवाल को और देख लेते हैं। चलिए, इससे पहले थोड़ा बहुत हम देखते हैं। जो प्लांटी होती है, प्लांटी उसमें थैलोफाइटा और एम्ब्रियोफाइटा दो वर्गों में बांट रखा है। थैलोफाइटा जिसमें एम्ब्रियो नहीं होता और एम्ब्रियोफाइटा जिसमें एम्ब्रियो होता है। अब एम्ब्रियोफाइटा को भी आगे दो भाग में बांट दिया, एट्रैक्योफाइटा और ट्रैक्योफाइटा, यानी जिसमें संवहन ऊतक नहीं हो और जिनमें संवहन ऊतक हो। तो संवहन ऊतक एट्रैक्योफाइटा में नहीं होते और ट्रैक्योफाइटा में संवहन ऊतक होते हैं। एट्रैक्योफाइटा जो होते हैं इसमें एग्जाम्पल आ जाते हैं ब्रायोफाइटा। जो ब्रायोफाइटा होते हैं वो एट्रैक्योफाइट्स होते हैं। और ट्रैक्योफाइट्स में भी फिर आगे नॉन सीडिड और सीडिड, यानी जिनमें बीज नहीं बनते वो टेरिडोफाइटा में आ जाएंगे और जिनमें बीज बनते हैं वो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आ जाएगा। जो नॉन सीडिड होते हैं जिनमें बीज नहीं बनते उनको में टेरिडोफाइटा, और टेरिडोफाइटा को हम बोल सकते हैं संवहनी क्रिप्टोगैम्स या बीज रहित संवहनी पौधे। अब यहाँ पर देखिए, जो शैवाल, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा है स्टार्टिंग के तीनों, उनको हमने नाम दिया है क्रिप्टोगैम्स। वहीं लास्ट के जो दो होते हैं उनको कहते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को कहते हैं फेनरोगैम्स। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद हम देखते हैं थैलोफाइटा जो शैवाल है। आज हम इस शैवाल पढ़ने वाले हैं। थैलोफाइटा वर्ग को शैवाल को काई भी कहते हैं। और जो SO2 प्रदूषण के सूचक होते हैं वो क्या होती है, लाइकेन। ये जो थैलो शैवाल होते हैं विशालतम ऑक्सीजन उत्पादक होते हैं। शैवाल क्या होते हैं, विशालतम ऑक्सीजन उत्पादक। हाँ जी, जो थैलोफाइटा होते हैं शैवाल वर्ग जो होता है वो उनका जो पादप शरीर होता है वो होता है थैलस प्रकार का, सुकायनुमा, यानी जड़, तना और पत्ती में विभेदित नहीं होते हैं। बहुकोशिकीय होते हैं, प्रकाश संश्लेषी पादप होते, 90% जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं शैवाल के द्वारा। इनके एग्जाम्पल में आ जाएगा ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। प्रकाश संश्लेषी थैलोफाइट्स को कहते हैं शैवाल। ठीक है, शैवाल का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी। शैवाल विज्ञान के जनक कौन है, F.E. फ्रिच। एल्गी शब्द दिया था कैरोलस लीनियस ने। फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी की बात करें तो कौन है, M.O.P. आयंगलर। शैवाल विज्ञान के जनक तो हो गया F.E. फ्रिच, और जो इंडियन फाइकोलॉजी के जनक है वो कौन हो जाएगा, M.O.P. आयंगलर। इनमें एम्ब्रियो एब्सेंट होता है, जाइगोट में मियोसिस होता है, गैमिटोफाइट होते हैं। ठीक है, मुख्य पादप जो होता है इनका क्या होता है, गैमिटोफाइट। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ जो शैवाल होते हैं जिनका कृषि में महत्व होता है वो शैवाल आ जाते हैं स्पाइरुलिना, ओसिलेटोरिया, नोस्टोक, एनाबीना और माइक्रोसिस्टिस। ये एक ट्रिक है, सोनम से याद रख लेना। स्पाइरुलिना, ओसिलेटोरिया, नोस्टोक, एनाबीना और माइक्रोसिस्टिस। अब इनके आवास इंपॉर्टेंट है। जलीय आवास में रहने वाले, स्वच्छ जल में रहने वालों में कौन कौन आ जाएगा, क्लेमाइडोमोनास, वोल्वोक्स, स्पाइरोगायरा और हाइड्रोडिक्टियोन। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्वच्छ जल में। वहीं यूलोथ्रिक्स, ये स्वच्छ जल के जो ठहरा हुआ पानी होता है उसमें होता है, और यूलोथ्रिक्स, उडोगोनियम और क्लैडोफोरा स्वच्छ जल में और वो भी बहते हुए पानी में होता है, यूलोथ्रिक्स, उडोगोनियम और क्लैडोफोरा। समुद्र के जल में लाल शैवाल और भूरे शैवाल आ जाते हैं। इनमें एग्जाम्पल पोलिसिफोनिया समुद्र में पाए जाते हैं, लैमिनेरिया और बोट्राकोस्पर्मम और एक्टोकार्पस, ये होते हैं किसमें, समुद्र जल में। वहीं लवणीय खारा जल या झील में देखने को मिलता है क्लेमाइडोमोनास एरेनबर्गी और ड्यूनेलिला सलीना। ये एग्जाम्पल आया हुआ है ड्यूनेलिला सलीना लवणीय खारा जल में। और गर्म जल में फोरमीडियम। इसके बाद हम देखते हैं स्थलीय, नोस्टोक, एनाबीना, कोलरेपा, बोट्रीडियम और वाउचेरिया, ये होते हैं स्थलीय। वाउचेरिया जो होते हैं जैंथोफाइसी वर्ग में आता है और ये डिस्क शेप में होते हैं। वाटरफेल्ट इनको कहा जाता है, वाउचेरिया को वाटरफेल्ट।
उसके बाद इनका कुछ विशिष्ट आवाज जैसे एपिफाइटिक, ऊपरी रोही शैवाल, ये अधिपादप जो शैवाल होते हैं जो पादप के शरीर पर होते हैं, इनमें इनको जैसे टेंट्रीफोलिया जो पत्तियों पर होते हैं। अब इनमें जो एग्जाम्पल है वो है कोलियोकीट स्कूटेटा, ये एग्जाम्पल आया है कोलियोकीट स्कूटेटा। एपिफाइटिक होते हैं, अधिपादप होते हैं, उडोगोनियम, ठीक है। और एंडोफाइटिक अंतःपादपी शैवाल जो पादप शरीर के अंदर होते हैं, एग्जाम्पल नोस्टोक एनाबीना जो साइकस रूट में देखने को मिलते हैं, एंथोसिरोस के थैलस में और एजोला में, और एनाबीना एजोली, ठीक है। उसके बाद है एपिजूफाइट्स, ऊपरी जंतुक शैवाल, जंतु शरीर पर पाए जाते हैं। जैसे क्लेडोफोरा जो है, क्लेडोफोर है कछुआ के शरीर पर पाए जाते हैं, घोंघा पर पाए जाते हैं। वहीं प्रोटोडर्मा जो है टर्टल पर पाए जाते हैं। एंडोजूफाइट अंतःजंतुक, जंतु शरीर के अंदर होते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जूक्लोरेला जो हाइड्रा में होता है, स्पोंजिला, और ये क्या होते हैं, स्लेंट्रेट होते हैं, ठीक है। क्रायोफाइट्स हिम शैवाल जो बर्फ पर होते हैं ये शैवाल, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्लेमाइडोमोनास स्पीशीज। थर्मोफाइट्स जो उच्च ताप पर क्रियाशील रहते हैं, ओसिलेटोरिया, ये साइनोफाइसी का आता है ओसिलेटोरिया, और ये दोलन गति करते हैं, थर्मोफाइट्स। इसके बाद देखते हैं वाउचीरिया। वाउचीरिया की गोंग्रोसीरा अवस्था देखने को मिलती है। सिनोबियम ऐसी कॉलोनी जिसमें सेल्स की संख्या निश्चित हो, एग्जाम्पल वोल्वोक्स, क्या हो जाएगा, वोल्वोक्स। ये गतिशील कॉलोनी होती है इसकी, वोल्वोक्स की गतिशील जो कॉलोनी होती है उसको नाम देते हैं सिनोबियम। और वाउचीरिया गोंग्रोसीरा अवस्था होती है। शरीर संगठन के आधार पर जो शैवाल होते हैं ये इंपॉर्टेंट होता है इसमें शैवाल वाले चैप्टर में कि एक कोशिकीय कौन से होते हैं और बहुकोशिकीय कौन से होते हैं। अच्छा, एक कोशिकीय में भी अचल और चल कौन से होते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अचल कौन से है, चल। अब अचल जिनमें कसाबिका नहीं होती है, जिसमें क्लोरेला जो शैवाल है, हरी शैवाल है क्लोरेला, उनमें कसाब नहीं होते हैं, अचल होते हैं। कैल्विन ने प्रयोग किया था C3 चक्र में प्रकाश संश्लेषण में, और क्लोरेन औषधि से प्राप्त हुई थी, ठीक है। क्लोरेला अचल होते हैं, याद रखना, क्लोरेला क्या होते हैं, अचल होते हैं। क्लेमाइडोमोनास क्या होते हैं, चल होते हैं। और क्लेमाइडोमोनास में एक हरित लवक होता है। स्पाइरुलिना ब्लू ग्रीन एल्गी है, सर्पिलाकार होते हैं। क्रिश अमीबा, क्रोकोकस, ये अमीबी संरचना होती है। ये सभी एक कोशी की है, ठीक है, इनको याद रखना। क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरुलिना और क्रिश अमीबा एक कोशी के होते हैं। अच्छा, जो बहुकोशी के शैवाल है वो थैलोफाइटा में देखने को मिलते हैं। एक कोशी के जो है वो प्रोटिस्टा वर्ग में थे, ठीक है। तो बहुकोशिकीय में भी ये एक कोशिकीय का एग्जाम्पल, बहुकोशिकीय में भी अचल और चल। तो अचल तो हो जाएगा हाइड्रोडिक्टियोल, और हाइड्रोडिक्टियोल कैसे, ये इनकी जो कॉलोनी होती है स्थिर कॉलोनी होती है। वहीं जो चल होते हैं, चल कॉलोनियल होते हैं, वोल्वोक्स होते हैं, और वोल्वोक्स की गतिशील कॉलोनी होती है जिसको हमने सिनोबियम नाम दिया था अभी, ठीक है। वोल्वोक्स चल होते हैं और हाइड्रोडिक्टियोल अचल होते हैं, स्थिर होती है। तंतुकीय में आ जाएगा, तंतुकीय में भी अशाखित और शाखित। अशाखित में आ जाएगा यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स कैसा होता है, अशाखित होता है, पॉन्ड वॉल में, पॉन्ड वूल इसको कहा जाता है यूलोथ्रिक्स को। स्पाइरोगायरा को पॉन्ड सिल्क कहते हैं, ठीक है। यूलोथ्रिक्स तो हो जाएगा पॉन्ड वूल और स्पाइरोगायरा हो जाएगी पॉन्ड सिल्क, और ये दोनों ही क्या होते हैं, अशाखित। वहीं कोलियोकीट, बल्बोकीट और एक्टोकार्पस कैसे होते हैं, शाखित। कोलियोकीट, बल्बोकीट और एक्टोकार्पस कैसे होते हैं, शाखित। नलिकी और संकोशिक, कोलरेपा जो है वो संकोशिक होते हैं, और वाउकीरिया जो वाउचीरिया बोलते हैं, वाउचीरिया जेंथोफाइसी का वाउकीरिया, वो कैसे होते हैं, संकोशिक होते हैं। इसके बाद देखते हैं मृदुतकी, जो अल्वा होता है समुद्री शैवाल, इसको कहते हैं अल्वा मृदुतकी होता है। और कारा और निटेला इक्विस्टिक प्रकार होता है, घोड़े की पूंछ जैसा। शैवाल कोशिका, तीनों प्रकार की शैवाल कोशिका होती है। प्रोकैरियोटिक भी होती है, जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है वो प्रोकैरियोटिक में आती है। मीजोकैरियोटिक, डायनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं मीजोकैरियोटिक में, और जो यूकैरियोटिक में ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी आती है।
इसके बाद हम देखते हैं फोरफाइरा जो शैवाल होते हैं उसको बोलते हैं रेड एल्गी। रेड एल्गी में आती है, जापान में पाई जाती है, फूड में इसका यूज होता है और विटामिन बी, सी और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से भरपूर होती है फोरफाइरा। ठीक है, जो हाइड्रोडिक्टियन होती है उसकी जो कॉलोनी होती है वो कैसी होती है, स्थिर, अभी हमने पढ़ लिया। शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज, गैलेक्टोज और मेनन्स की बनी होती है, एग्जाम में आया हुआ सवाल है। ब्लू ग्रीन एल्गी की जो कोशिका भित्ति होती है वो म्यूकोपेप्टाइड और पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। यूग्लिनोइड्स में सेल वॉल नहीं पाई जाती, इसके स्थान पर पेलिकल पाई जाती है। यूग्लिनोइड्स में सेल वॉल के स्थान पर क्या पाई जाती है, पेलिकल। अब इनका याद रखना, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। ग्रीन एल्गी में ये तीनों में सेलुलोज होती है, लेकिन ग्रीन एल्गी में सेलुलोज के अतिरिक्त पेक्टिन होता है, जिसको बोलते हैं पेक्टोसेलुलोज। ब्राउन एल्गी में क्या होता है, फ्यूजेनिक एसिड, और रेड एल्गी में होता है जाइलन। ठीक है, तो इनकी जो सेल वॉल होती है, ग्रीन एल्गी में पेक्टिन की, ब्राउन एल्गी में फ्यूजेनिक एसिड की और रेड एल्गी में जाइलन की बनी होती है। इसके अलावा देखते हैं जो ब्राउन एल्गी होती है वो एल्जिन उत्पाद के लिए होती है और रेड एल्गी होती है कैरागिन उत्पाद के लिए होती है। ये आया हुआ सवाल है, एल्जिन उत्पाद और कैरागिन उत्पाद। तो एल्जिन उत्पाद में ब्राउन एल्गी और कैरागिन उत्पाद में क्या होती है, रेड एल्गी। शैवाल में संचित भोजन स्टार्च के रूप में होता है। ब्लू ग्रीन एल्गी में साइनोफाइसियन स्टार्च, यूग्लिनोइड में पैरामाइलोन, हरे शैवाल में ट्रू स्टार्च, भूरे शैवाल में लैमिनेरिया स्टार्च और लाल शैवाल में फ्लोरिडियन स्टार्च। ये इंपॉर्टेंट आते हैं। ठीक है, तो लैमिनेरिया स्टार्च जो होगा भूरे शैवाल में और पैरामाइलोन यूग्लिनोइड्स में। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि ये R-फाइकोसाइनिन हरे शैवाल, R-फाइकोइरिथ्रिन लाल शैवाल में। अच्छा, रेड आई स्पॉट इद्रिक बिंदु सामान्यतः हरे शैवालों में होता है, अग्रपार्श्व स्थिति में देखने को मिलते हैं, प्रकाश संवेदी होते हैं। ये लिपिड झिल्ली होती है जिस पर कैरोटिनोइड वर्णक पाया जाता है। जो रेड आई स्पॉट होते हैं वो लिपिड की झिल्ली होती है और कैरोटिनोइड वर्णक पाए जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो साइनोफाइसी है, ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोफाइसी, वो उस रेड एल्गी से समानता रखती है। साइनोफाइसी ब्लू ग्रीन एल्गी रेड एल्गी से समानता रखती है, जल प्रस्फुटन में काम आती है, जल प्रस्फुटन करती है, वाटर ब्लूम या जल पुष्प पुंज का निर्माण करती है साइनोफाइसी। प्रोकैरियोटिक होती है, जैव उर्वरक की तरह काम करती है। इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा नोस्टॉक, एनाबीना जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में काम आते हैं, हेट्रोसिस्ट संरचना होती है, और माइक्रोसिस्टिस, स्पाइरुलिना, ओसिलेटोरिया इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, साइनोफाइसी के एग्जाम्पल है माइक्रोसिस्टिस, नोस्टॉक, एनाबीना और स्पाइरुलिना और ओसिलेटोरिया। ये सभी किसके हैं, साइनोफाइसी के। और ट्राइकोडेस्मियम इराइथेरियम ये लाल सागर पर तैरता है। ग्रिसलेरिया और जेलिडियम शैवाल होते हैं जो रेड एल्गी होती है, अगार अगार जेल बनाते हैं, आइसक्रीम में यूज होता है, जेली बनाने में काम आती है और सौंदर्य प्रसाधन में काम आते हैं। साइटोनीमा इसकी मिथ्या शाखा होती है। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं उनकी विविधता देखने को मिलती है शैवाल में। अब संख्यात्मक विविधता और आकृतिक विविधता दो प्रकार से आएगी इनकी। तो एकल क्लोरोप्लास्ट होता है क्लेमाइडोमोनास में, वोल्वोक्स में, यूलोथ्रिक्स, क्लोरेला, इनमें क्या होते हैं, एकल क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लेमाइडोमोनास, वोल्वोक्स, यूलोथ्रिक्स और क्लोरेला। यूलोथ्रिक्स अभ्रूणी होते हैं, भ्रूण का निर्माण नहीं होता यूलोथ्रिक्स में, और मेखलाकार हरित लवक होता है यूलोथ्रिक्स में, और क्लोरेला में प्रकाश संश्लेषण की खोज हुई थी। ठीक है, तो अच्छा, तो इनके ये याद रखना है, एकल क्लोरोप्लास्ट होता है। वोल्वोक्स का याद रखना है, एकल क्लोरोप्लास्ट होता है, यूलोथ्रिक्स में एक होता है और क्लोरेला में भी एक ही होता है। डबल जिग्निमा में, स्पाइरोगायरा में 2 से 16 तक होते हैं। स्पाइरोगायरा पहले हमने देख लिया, इसको क्या बोलते हैं, पॉन्ड सिल्क और वाटर सिल्क। हरे, भूरे और लाल शैवाल में अनेक हरित लवक देखने को मिलता है। कुछ आकृति विविधता देखने को मिलती है, जैसे क्लेमाइडोमोनास, वोल्वोक्स और क्लोरेला में कैसे होती है, कप शेप की होती है। वोल्वोक्स सिनोबियम होती है इसकी जो कॉलोनी, हरे शैवाल में आते हैं। क्लोरेला अंतरिक्ष में उपयोग होता है। यू आकृति या सी आकृति के या मेखलाकार या घोड़े की नाल के आकार के गिरडल शेप के
कौन से होते हैं? यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स में एक क्लोरोप्लास्ट होता है और आकृति यू आकार की होती है। एक क्लोरोप्लास्ट और कुछ पायरेनोइड्स होते हैं, कुछ। ताराकार जिग्निमा में स्पाइरोगायरा की कैसी होती है? रिबन शेप, सर्पिलाकार, पट्टिकाकार। उडोगोनियम की जालीवत, ये जो जालीवत है इसको रेटिकुलेट भी बोलते हैं, तो उडोगोनियम में रेटिकुलेट आकृति मिलती है। हाइड्रोडिक्टियोन में और क्लैडोफोरा में, हाइड्रोडिक्टियोन और क्लैडिफोरा। तस्त्रीनुमा होती है उच्च शैवालों में, जैसे बाहुचीरिया, कारा इसमें आ जाएगा। पायरेनोइड्स क्लोरोप्लास्ट पर पाई जाने वाली ताराकार संरचना जो स्टार्च एवं प्रोटीन बैंड से बनी होती है। पायरेनोइड्स किसकी बनी होती है? स्टार्च प्रोटीन बैंड्स की, और क्लोरोप्लास्ट पर पाई जाती है। इसके केंद्र में प्रोटीन होती है और जो इसकी ये जो परिधि होती है चारों ओर, ये स्टार्च बैंड की बनी होती है। क्लेमाइडोमोनास में ये एक होते हैं, रुडोगोनियम में अनेक होते हैं। कार्य स्टार्च और प्रोटीन का संग्रह करना। जहां हमने ये देखा सवाल में, डायटम्स में प्रोटीन और बाहर क्या होती है? लिपिड होती है। मुख्यतः हरे शैवालों में होता है, लेकिन जो ब्रायोफाइट का जो एंथोसिरोस होता है उसमें भी पायरेनोइड संरचना पाई जाती है। सबसे बड़ा हरित लवक एंथोसिरोस में देखने को मिलता है। भूरे शैवाल में ये एब्सेंट होते हैं। नग्न पायरेनोइड्स पाए जाते हैं और स्टार्च आवरण नहीं होता है। ठीक है, जो भूरे शैवाल होते हैं तो इसमें होते ही नहीं है पायरेनोइड्स, या हम बोल सकते हैं नग्न पायरेनोइड्स होते हैं और स्टार्च आवरण नहीं पाया जाता। इसके बाद हम देखते हैं कि जो एसिटाबुलेरिया में हैमरलिंग ने केंद्रक के कार्य की खोज की थी, तो जो केंद्रक और कोशिका द्रव्य के आगामी संबंध का जो अध्ययन किया था वो किस में किया गया? एसिटाबुलेरिया में। साइनोफाइसी में जननांग अनुपस्थित होते हैं। शैवाल में कशाभिका देखते हैं, तो देखिए उनकी जो कशाभिका की उत्पत्ति होती है वो आधारी कणिका से होती है। और क्लोरेला, स्पाइरोगायरा, ब्लू ग्रीन एल्गी और लाल शैवाल में कशाभिका नहीं होती है। आधारी कणिका एक साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड द्वारा संकुचनशील धानी से नियंत्रित होती है। अब इसमें चिकनी जो कशाभिका होती है, विप्स, ये सिंपल जो कशाभिका होती है वो क्लेमाइडोमोनास में देखने को मिलती है, चिकनी प्रकार की। इसका जो जीवन चक्र शैवाल में लिंग की उत्पत्ति और विकास पर प्रभाव डालता है। क्लेमाइडोमोनास का जो जीवन चक्र है वो शैवाल में लिंग की उत्पत्ति और विकास पर प्रभाव डालता है। सतह पर रोमिल संरचना अनुपस्थित होती है। कुछ टिंसल कशाभिका, एक्सोकार्पस का जू स्पोर। कुछ कशाभिका में आ जाएगी एक्सोकार्पस का जू स्पोर। हेप्टोनिमेटिक प्रकार की कशाभिका होती है जिसमें शीर्ष भाग फूला हुआ होता है, हेप्टोनीमा एग्जाम्पल हो जाएगा। कशाभिका के आधार पर जो शैवाल होते हैं समकशाभिक, विषमकशाभिक, समकशाभिक वोल्वोक्स में, क्लेमाइडोमोनास में और यूलोथ्रिक्स में। क्लेमाइडोमोनास में 2 कशाभिका होती है, यूलोथ्रिक्स में 4 कशाभिका होती है। विषम कशाभिका का एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस। अकशाभिकी यानी कशाभिका नहीं होती, क्लोरेला स्पीसीज, स्पाइरोगायरा और ब्लू ग्रीन एल्गी इसका एग्जाम्पल आ जाएगा। एक कशाभिका एक होती है यूग्लिनोइड में, यूग्लिनोइड में 1 कशाभिका होती है। क्लेमाइडोमोनास में 2 कशाभिका रहेगी, यूलोथ्रिक्स में 4 कशाभिका और उडोगोनियम में बहुकशाभिका होती है। ये कशाभिका वाले सवाल इसमें आते हैं सवाल वाले चैप्टर में। नोस्टॉक जो होता है उसको टूटता हुआ तारा, चुड़ैल का मक्खन, चंद्रमा का थूक, स्टार जेली कहा जाता है। ये अपघटक के रूप में काम करते हैं, हेट्रोसिस्ट संरचना बनाते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कराती है, तंतुकीय होते हैं और ये नोस्टॉक होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, साइनोफाइसी वर्ग में आते हैं। सहजीवी एनाबीना होती है एजोला की पत्ती में, एजोला की पत्ती में भी हमने देखा था एनाबीना होती है। एक जलीय फर्न होती है एजोला, सबसे छोटा टेरिडोफाइटा होता है, विषम बीजाणुकता रखता है। ये एजोला की बात हो रही है। अच्छा, शैवाल में वृद्धि, एपिकल या शीर्षस्थ वृद्धि होती है यूलोथ्रिक्स में, अंतर्वेशी होती है स्पाइरोगायरा में और विस्तृत प्रकार की सभी कोशिकाओं से वोल्वोक्स में। तो 3 प्रकार की शैवालों में वृद्धि देखने को मिलती है। शैवालों में पोषण स्वयंपोषी और विषमपोषी। स्वयंपोषी प्रकाश संश्लेषी अधिकांशतः प्रकाश संश्लेषी होते हैं। सेनेडेस्मस ये रसायनु संश्लेषी होते हैं।
परजीवी वाला एग्जाम्पल कई बार आ चुका है। सिफेल्यूरोन शैवाल चाय या कॉफी पर होते हैं, रेड रस्ट रोग उत्पन्न करते हैं, हरे शैवाल होते हैं, ठीक है, हरे शैवालों के द्वारा। और ये जो है चाय का लाल जंग बोलते हैं इसको। और इसके अलावा परजीवी और कौन सा होता है, हारवेला। हारवेला भी कैसा होता है, परजीवी। मृतोपजीवी क्लेमाइडोमोनास डाइसोमस मृतोपजीवी होता है। सहजीवी में ब्लू ग्रीन एल्गी आ जाएगी, फंजाई के साथ सहजीवन करती है। शैवालों में जनन की बात करें तो कायिक, अलैंगिक और लैंगिक जनन देखने को मिलता है। जनन अंग जो होते हैं इनके शैवालों के जैकेटेड नहीं होते। कायिक जनन विखंडन के द्वारा यूलोथ्रिक्स में, स्पाइरोगायरा में, द्विविखंडन डायटम्स और डेस्मिड में, हार्मोगोनिया के द्वारा ओसिलेटोरिया में। ये जो हार्मोगोनिया होते हैं वो प्रतिकूल परिस्थिति में बनने वाली मोटी भित्ति युक्त संरचना होती है। उसके बाद हम देखते हैं एमाइलम स्टार मंडतारे द्वारा कारा और नाइटेला में। प्राथमिक तंतु या प्रोटोनीमा कारा और नाइटेला में बनते हैं। ये भी प्राथमिक तंतु जो प्रोटोनीमा, ये क्या होते हैं, बीजाणु अंकुरण से बनने वाली प्राथमिक संरचना होती है प्रोटोनीमा, बीजाणु के अंकुरण से बनती है ये। अधिकांश शैवाल का जीवन चक्र कैसा होता है, हैप्लोन्टिक। शैवाल जो ये सवाल आया, यूलोथ्रिक्स का जो जीवन चक्र होता है कैसा होता है, हैप्लोन्टिक, अगुणित प्रकार का। अब उसके बाद हम देखते हैं अलैंगिक जनन। चल बीजाणु जूस्पोर किसमें, क्लेमाइडोमोनास में। चल बीजाणु देखने को मिलता है क्लेमाइडोमोनास में, ये अनुकूल परिस्थिति में बनते हैं। अब इसमें भी ये लघु चल बीजाणु और दीर्घ चल बीजाणु यूलोथ्रिक्स में इसका एग्जाम्पल है। लघु चल बीजाणु जो होते हैं छोटे होते हैं, गोलाकार होते हैं, अंडाकार, 2 और 4 कसाभिका होती है, आधार पर अग्रभाग से चिपकते हैं। ये बड़े होते हैं, दीर्घ वाले, 4 कसाभिका होती है, पश्च भाग से चिपकते हैं। चल बीजाणु अनुकूल परिस्थिति में आधार से चिपक कर विभाजन, कोशिका विभाजन करते हैं और नए तंतु का निर्माण करते हैं। तो इसमें भी बता रखा है कि एपिकल सेल होती है और नीचे ये होल्ड गास्ट सेल या राइजोडियल सेल होती है। इसमें जो राइजोडियल सेल होती है उसमें विभाजन से नए तंतु का निर्माण हो जाता है। एप्लेनोस्पोर अचल बीजाणु, ये भी यूलोथ्रिक्स में। एप्लेनोस्पोर जो होगा प्रतिकूल परिस्थिति में बनते हैं और अनुकूल परिस्थिति में ये विभाजित होते हैं। उसके बाद हिप्नोस्पोर सुसुप्त बीजाणु, ये भी यूलोथ्रिक्स में होता है। प्रतिकूल परिस्थिति में कुछ कोशिकाएं मोटी हो जाती है और जल वियोजन करती है और सुसुप्त हो जाती है। एक तंतु में एक से अधिक बन सकते हैं। हिप्नोस्पोर जो होते हैं एक तंतु में एक से अधिक बन सकते हैं। सार्गासम डिप्लॉइड सेक्स ऑर्गन होता है, इसमें जिलेडियम से अगार अगार प्राप्त होता है और शैवालों में सिंगेमी अवस्था जल में होती है। अच्छा, उसके बाद है एकाइनिट निश्चेष्ट बीजाणु यूलोथ्रिक्स और रिवुलेरिया में। ये भी प्रतिकूल परिस्थिति में बनते हैं, मोटी भित्ति युक्त होते हैं लेकिन जल वियोजन क्रिया नहीं होती इनमें और एक तंतु में ये एक ही बनते हैं, एक तंतु में एक ही बनते हैं। पामेला स्टेज यूलोथ्रिक्स क्लेमाइडोमोनास, ये जो पामेला स्टेज है जलाशयों के किनारों पर जब जल सूखने लगता है तब बनती है। शैवाल सूखने से बचाने के लिए अपने चारों ओर क्या कर लेते हैं, श्लेष्मक आवरण का निर्माण कर लेते हैं और प्रतिकूल परिस्थिति स्थानांतरित करते हैं। शैवाल की कोशिकाएं समसूत्री विभाजन करके संख्या में वृद्धि कर लेती है। उसके बाद है एंड्रोस्पोर नर बीजाणु, माइटोस्पोर समसूत्री बीजाणु। ये जो नर बीजाणु के द्वारा जनन होता है उडोगोनियम में। उडोगोनियम जो होता है मोर्फोलॉजिकल द्विरूपता पाई जाती है उडोगोनियम में। बोना नर होता है ये उडोगोनियम, ठीक है, मोर्फोलॉजिकल द्विरूपता होती है। माइटोस्पोर जो समसूत्री बीजाणु पाए जाते हैं एक्टोकार्पस में। एंडोस्पोर अंतः बीजाणु केमिसाइफन में। कार्पोस्पोर पॉलीसाइफन और टेट्रास्पोर पॉलीसाइफन। तो इनके एग्जाम्पल याद करना। शैवाल में क्या होता है, उपजाऊ जो कोशिका होती है बांझ कोशिका से घिरी नहीं होती, यानी जो फर्टाइल सेल होती है वो स्टेराइल सेल से घिरी नहीं होती, यानी वो जैकेटेड नहीं होते हैं। और अब इसमें ये सवाल आया कौन से समूह में वर्णक संरचना में समानता होती है, तो जो कैल्प और डायटम्स होते हैं उनकी वर्णक संरचना समान होती है। अच्छा, अभी हम देखिए यहाँ पर थोड़ा सा देखना कि शैवाल में जो मादा यौनांग होता है उसको हम बोलते हैं अंडधानी और नर को बोलते हैं पुधानी। जो यौनांग होता है, मादा यौनांग जो होता है वो तो होती है अंडधानी उगोनियम और नर में क्या होती है पुधानी या एंथ्रीडियम। लेकिन जो ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा होते हैं उसमें जो मादा यौनांग होते हैं वो आर्किगोनिया होते हैं, ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा में। और जो शैवाल होती है उसमें होती है उगोनियम अंडधानी।
ठीक है। कारा में जो मादा यौन अंग होता है नोक्यूल होता है और नर क्या होता है ग्लोब्यूल, नोक्यूल और ग्लोब्यूल। यहाँ पर इनकी जो प्लांट में स्ट्रक्चर देखते हैं तो ऊपर की साइड क्या होते हैं नोक्यूल और नीचे की साइड क्या होते हैं ग्लोब्यूल। नोक्यूल होती है मादांग और ग्लोब्यूल होती है नरंग। ये कारा की बात चल रही है। उसके बाद हम देखते हैं लैंगिक जनन संयुग्मकी प्रकार का यूलोथ्रिक्स में। इसमें संयुग्मकी मतलब जो युग्मक होते हैं वो समान साइज के होते हैं। मियोस्पोर आधार से चिपक कर नए तंतु का ये निर्माण कर लेते हैं। विषम युग्मकी में ये असंयुग्मकी पढ़ेंगे अपन, असंयुग्मकी या एनाइसोगैमस बोलते हैं। और अंड युग्मकी या उगैमस प्रकार का पढ़ेंगे। असंयुग्मकी जो होता है नर युग्मक छोटे अधिक सक्रिय होते हैं और मादा बड़े और कम सक्रिय होते हैं। और अंड युग्मकी में हम देखते हैं जो नर युग्मक धानी होती है उसको पुधानी बोलते हैं, मादा युग्मक धानी को अंडधानी उगोनियम बोलते हैं। उडोगोनियम एक्टोकार्पस और पॉलीसाइफोनिया, इसमें अंड युग्मकी प्रकार का लैंगिक जनन होता है। उडोगोनियम एक्टोकार्पस और पॉलीसाइफोनिया, इनमें स्त्री धानी नहीं बनती। ठीक है, क्या बनती है इसमें मादा युग्मक धानी या अंडधानी बनती है, स्त्री धानी नहीं बनती है। केमिसाइफन और प्रोटोसाइफन में असम युग्मकी एनाइसोगैमस प्रकार का होता है। उसके बाद हम देखते हैं शैवाल का वर्गीकरण एफ ई फ्रिच ने किया था। 11 वर्ग बताए इसने जीवित शैवाल के और 12वां वर्ग बताया जीवाश्म शैवाल के। 5 प्रमुख आधार रखे इन्होंने, वर्णक वितरण, सेल वॉल का संगठन, संचित भोजन, जनन विधि और पीढ़ी का एकांतरण। इनकी जो लाइफ साइकिल होती है मुख्यतः कैसी होती है, अगुणित होती है, हैप्लोन्टिक प्रकार की होती है। ये यूलोथ्रिक्स का पूछा हुआ है, यूलोथ्रिक्स में कैसी होती है हैप्लोन्टिक। ठीक है, अगुणित प्रकार का की लाइफ साइकिल होती है शैवाल की। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट हम पढ़ते हैं शैवाल का वर्गीकरण, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। इनका अलग अलग हम वर्णन पढ़ लेते हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। यहाँ पर अभी हम थोड़ा सा साइनोफाइसी और जैंथोफाइसी का भी लिखा हुआ है। अच्छा, तो साइनोफाइसी में साइनोफाइसियन स्टार्च होता है। जैंथोफाइसी में क्राइसोलैमिनियर जो संचित भोजन होता है, जैंथोफाइसी में क्राइसोलैमिनेरियन और तेल के रूप में होता है जैंथोफाइसी में। और ये वाउचीरिया और बोट्रीडियम जो है इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे जैंथोफाइसी के। ठीक है, अब मेन अपन पढ़ते हैं क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी में अंतर पढ़ते हैं। माइक्रोसिस्टिस जो एग्जाम्पल है वो फियोफाइसी का है। सबसे बड़ा भूरा शैवाल जो है वो कौन सा है, मैक्रोसिस्टिस। और बैट्रो जो स्पर्मम है वो कौन सा है, रोडोफाइसी का एग्जाम्पल है, लाल शैवाल का। क्लोरोफाइसी, अब इसमें पिगमेंट वर्णक देखते हैं, क्लोरोफिल ए और बी, इसमें क्लोरोफिल ए और सी, इसमें क्लोरोफिल ए और डी। साथ ही फ्यूकोजैंथिन होता है भूरे शैवाल में। आर फाइकोइरिथ्रिन और आर फाइकोसाइनिन देखने को मिलता है रोडोफाइसी में। सेल वॉल की बात करें तो ये पैक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है। फियोफाइसी में एल्जिन और जिलेटिन की बनी होती है। वहीं रोडोफाइसी में सेलुलोज के अलावा पॉलीएस्टर्स म्यूरेमिक एसिड की बनी होती है। फूड स्टोरेज, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, फूड स्टोरेज क्लोरोफाइसी में ऑयल के रूप में, स्टार्च के रूप में, हरे शैवालों में स्टार्च रहेगा। फियोफाइसी भूरे शैवाल का कई बार प्रश्न आया हुआ है, मैनिटोल और लैमिनेरिन। और क्राइसोलैमिनेरिन जैंथोफाइसी में, मैनिटोल और लैमिनेरिन एल्कोहलिक शर्करा बनाते हैं ये। और फ्लोरिडियन स्टार्च होता है रोडोफाइसी में। उसके बाद हम देखते हैं फ्लैजिला, 2 से 8 तक होते हैं, समान होते हैं, शीर्ष होते हैं क्लोरोफाइसी में। फियोफाइसी में 2 होते हैं, असमान होते हैं, पार्श्व में होते हैं। वहीं रोडोफाइसी में, ये इंपॉर्टेंट है, रोडोफाइसी में फ्लैजिला नहीं होते, गतिशील कोशिका का अभाव होता है। उसके बाद हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, समयुग्मकी, विषमयुग्मकी और अंडयुग्मकी प्रकार का होता है, इसमें क्लोरोफाइसी में। और सेम इसमें भी फियोफाइसी में भी समयुग्मकी, विषमयुग्मकी और अंडयुग्मकी प्रकार का। लेकिन जो रोडोफाइसी होता है उसमें सिर्फ उगैमस प्रकार का, अंडयुग्मकी प्रकार का होता है। जू स्पोर इसमें नहीं बनते हैं, इसमें रोडोफाइसी में जू स्पोर नहीं बनते हैं, फियोफाइसी में जू स्पोर बनते हैं। इनके एग्जाम्पल को लेके प्रश्न आता है। अब देखिए क्लोरोफाइसी के एग्जाम्पल देखते हैं, कारा, अल्वा, कारा को बोलते हैं स्टोन वर्ट, क्लेमाइडोमोनास,
यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, वोल्वोक्स या क्लेडोफोरा, क्लोरेला, उडोगोनियम, जिजीनीमा, वाउचीरिया और सेफ्यूलेरोस। ठीक है, तो ये वाउचीरिया का जो एग्जाम्पल है जैंथोफाइसी का माना जाता है। और सेफेल्यूरोस याद रखना कैसा है, हरा शैवाल है सेफेल्यूरोस। ठीक है, जिजीनीमा, उडोगोनियम, क्लोरेला ये सब हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं फियोफाइसी के, ये ट्रिक्स है डेल्फ्स, इसके नाम से याद करना, डिक्टियोला, एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, फ्यूकस और सारगासम। डिक्टियोला, एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, फ्यूकस और सरगासम। ये सरगासम जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में देखने को मिलता है। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर फाइकोकोलाइड्स भूरे शैवाल की सुरक्षा करने का काम करते हैं। ये होती रेड एल्गी लेकिन भूरे शैवाल की सुरक्षा करती है। एल्जिनिन एसिड उपस्थित होता है। और उसके बाद है रोडोफाइसी के एग्जाम्पल में याद कर लेना PG का स्क्वायर से। और इसके अलावा हारवेला जो होता है रोडोफाइसी होता है। P फोरफाइरा, P पॉलीसाइफोनिया, G ग्रिसलेरिया और जिलेडियम। ग्रिसलेरिया और जिलेडियम अगार अगार में। यहाँ पर गोडी को प्रभाव देखने को मिलता है। साथ यहाँ पर देखिए कॉन्ड्रस क्रिस्पस जिसको बोलते हैं आयरिस मोस। कार्गिन कैरागेनिन होता है इसमें। ये 32C का नाप लेने के लिए काम आती है, भोजन को गाढ़ा बनाने में काम आती है, नेल पेंट में काम आती है। इनका हैप्लोबायोटिक डिप्लोबायोटिक रोडोफाइसी में जीवन चक्र देखने को मिलता है। इसके अलावा हम देखते हैं कुछ स्थलीय शैवाल जो क्रिप्टोफाइट होते हैं और सेपोफाइट। क्रिप्टोफाइट जो मृदा के नीचे होते हैं, सेपोफाइट मृदा की सतह पर होते हैं। क्रिप्टोफाइट का एग्जाम्पल हो जाएगा जो नीचे होते हैं मृदा के नीचे, ओसिलेटोरिया और नोस्टॉक। ये मिक्सोफाइसी में आते हैं और मृदा की सतह पर रहते हैं। वो अम्लीय मृदा में फ्रिस्चेला और क्षारीय मृदा में जैंथोफाइसी। जो जैंथोफाइसी होता है म्यूरेमिक अम्ल के लिए होता है। वाउचीरिया और बोट्रिडियन इसके क्षारीय मृदा में होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो चैप्टर है उस शैवाल का ये कंप्लीट हो गया है। थैलोफाइटा वर्ग जो है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।